बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हैं, नए नए प्रोडक्ट इसमें बनाए जाते हैं, नई नई प्रोसेसेस बनाई जाती हैं ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सके, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जा सके बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स का। इसमें हम अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं, सेल्स यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट क्रिएट किए जा सकें जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो। यानी इसमें जो रिसर्च होगी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, उनको लेके या एंटायर ऑर्गेनिज्म को लेके की जा सकती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है ताकि हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, फूड को सिक्योर किया जा सके और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे एक कोर फोकस जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेशंस की। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत एप्लीकेशंस हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और साथ ही साथ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। ये इतने एरियाज़ हैं जिसमें एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत सारी प्रोसेसेस और साथ साथ नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के की एरिया, स्पेसिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू एनी जेनेटिक मटेरियल कैन टेक प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है टेक्निक्स का। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, प्लाज्मिड्स यूज़ होते हैं, क्रिस्पर कैस9 एक और इंपॉर्टेंट जीन एडिटिंग सिस्टम है और साथ ही साथ सिंथेटिक बायोलॉजी भी यूज़ होती है ताकि डीएनए को चेंज किया जा सके, न्यू जीन्स को इंसर्ट किया जा सके और उनमें स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया जा सके। साथ ही साथ टू क्रिएट न्यू कंस्ट्रक्ट इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहें। इन जनरल जो बायोटेक बेस्ड मेथड्स हैं उनमें बहुत सारी मेडिसिन क्रिएट की जा सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है, न्यू थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स बन सकती हैं, मॉडिफाइड क्रॉप्स जनरेट की जा सकती है और साथ ही साथ बायोफ्यूल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है आज की डेट में चल रहा है जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि इससे फ्यूल जनरेट हो सके। तो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसमें थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स आती हैं। नेक्स्ट मॉडिफाइड क्रॉप्स आप जनरेट कर सकते हैं, मॉडिफाइड एनिमल आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है वो आप इफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बना सकते हैं और इंडस्ट्री से अगर कोई पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू जनरेट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अब अगर हम मेडिसिन के ऊपर फोकस करें तो इसका रोल ड्रग डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत असेंशियल रोल रहता है। ड्रग डिस्कवरी में आप किसी एंजाइम, किसी प्रोटीन के अगेंस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल डिस्कवर कर रहे हैं, उनका रोल है उन पर्टिकुलर प्रोसेसेस में, ये हो सकता है। डायग्नोस्टिक्स में किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे डिटेक्ट करना है, उसका मेथड जो है कैसे इस्टेब्लिश करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ मेडिसिन में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स की। जो नई ड्रग्स हैं लाइक इंसुलिन, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन जो है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन अगेंस्ट वायरसेस वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इंसुलिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैंसर को रोकने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक कोविड, ऐसी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वैक्सीन जो है वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रॉप प्रोडक्शन। आप इफेक्टिव क्रॉप बना सकते हैं। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है और साथ ही साथ जीएमओ क्रॉप्स जो है वो एक नया एरिया है जिसमें नई क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू क्रॉप्स और साथ ही साथ हाई यील्ड क्रॉप्स जो है क्रिएट की जा सकती है जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर में तो बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट जो है रोल है और बहुत सारा काम इस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमओ एनिमल्स की, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और उनमें जो है स्पेसिफिक पावर्स होंगी। फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंस उनको बनाया जा सकता है, फास्टर ग्रोथ उनकी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी उनकी हाई रह सकती है, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी, बहुत ही सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा ये अगर हमारे पास ऐसे एनिमल्स होंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। देखिए बायोटेक का रोल हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में अभी हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बायोटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इन्वायरमेंटल बायोरिमेडिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रिसर्चर्स दे आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड्स और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को अच्छा बनाना है और एनवायरनमेंट पे उनका इम्पैक्ट जो है उसको रिड्यूस करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल असेंशियल हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल बायोटेक की हम बात करें तो इसमें माइक्रोब्स, एंजाइम्स और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाता है ताकि बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोफ्यूल्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्रिएट किया जा सके ताकि हमारे पास सोल्यूशन हो अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोकेमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सोल्यूशन होने चाहिए, बायो बेस्ड फ्यूल्स होने चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स को हम कम से कम यूज़ करें ताकि इन्वायरमेंट पे प्रेशर ना रहे, और हम माइक्रोब्स को यूटिलाइज करें, एंजाइम्स को यूटिलाइज करें और नई नई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज करें ताकि हमारे पास इनकी कोई कमी ना रहे, हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हों रादर देन द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बात आती है बायोरिमेडिएशन की। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज किया जाता है पॉल्यूटेंट्स को हमारे एनवायरनमेंट से रिमूव करने के लिए, डिटॉक्सीफाई करने के लिए और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, ताकि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हमारे आसपास हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी हवा जो इतनी ख़राब हो चुकी है, पानी में इतने पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट हम जो है बायोलॉजिकल सॉल्यूशन क्रिएट करें ताकि हमारा एनवायरमेंट बेस्ट रहे। चलिए बात करते हैं एक न्यू एरिया की, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को मर्ज किया जाता है ताकि नोवल मटेरियल डेवलप हों, नोवल डिवाइसेस डेवलप हों और साथ ही साथ नोवल थेरेपीज डेवलप हों एट नैनो स्केल लेवल। सो नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है इन द एरिया ऑफ हेल्थ साइंसेज, एनवायरमेंट एज वेल एज इन वेरियस अदर एरियाज वेयर नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमें पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। हम ह्यूमन वेलफेयर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं न्यू मेडिसिन क्रिएट करने की, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की, और हमारे पास वास्ट एंड प्रॉमिसिंग आस्पेक्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको यूज़ करके हम न्यू एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी की जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, स्कोप हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, आपको क्लैरिटी मिली है। हम एक एक करके इनको और भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बारी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, और फर्दर जो है इस डिस्कशन को हम लेके चलेंगे और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा क्यों बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है।